हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद सुनील सिंह में। देखिए दोस्तों, मैंने कल भी एक वीडियो डाला था भर्ती जो पीएससी के अंदर अनाउंस हुई थी उससे रिगार्डिंग, लेकिन क्योंकि आज ही फिर वीडियो बनानी पड़ी, कारण ही कुछ ऐसा था। मैं कल भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके आपको उम्मीद जता रहा था कि भर्ती बहुत जल्द होने वाली है, और जो आज जितना बड़ा कॉल साइन आया है इस भर्ती के बारे में वो अपने आप में एक खास प्रमाण हो जाता है। सबसे अहम चीज़ तो यह है दोस्तों कि आज लगभग किसी भी पेपर ने छोड़ा नहीं है, सभी पेपर ने छापा है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस सेवा में भर्ती इसी सप्ताह से होने वाली है। ठीक है, आए भर्ती का मतलब है आवेदन आने वाले हैं। तो सबके अंदर जो सिमिलरिटी है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह से आई है कि या तो उनको किसी ने ब्रीफ किया है। ठीक, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक न्यूज़पेपर ने, जैसे दैनिक जागरण का मैं आपको स्टेटमेंट उठाता हूँ, तो दैनिक जागरण के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम जो कह रहे हैं कि 60,244 पदों पर भर्ती होगी और वो इसी सप्ताह से उसके आवेदन मांगे जाएंगे, तो किस बेस पे कह रहे हैं उन्होंने वो भी लिख दिया। देखिए, उन्होंने उसको कोट किया है कि ये जानकारी उन्हें कहाँ से मिली है। ठीक है, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्ती की जाएगी, और इसको जो कहा है, ये कहा है जो उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये एक मेन संस्था है। 2011 के बाद अब जो भी भर्तियां उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर होती हैं, चाहे वो कोई सा भी संवर्ग हो, पीएससी हो, नागरिक पुलिस हो, चाहे वो परिवहन शाखा हो, चाहे वो रेडियो शाखा हो, उन सभी में ये भर्ती कौन कराता है? भर्ती प्रोन्नति बोर्ड कराता है। ठीक है, जिसको हम भर्ती बोर्ड कहते हैं। और उसी भर्ती बोर्ड के जो हेड हैं, ये कह सकते हैं जो मुखिया हैं, वो रेणुका मिश्रा जी हैं, जो इस समय पर हैं, और उन्होंने ही स्टेटमेंट इन पेपर वालों को दिया है। उसी के बेस पर इन्होंने इस खबर को अपना एक मुख्य बिंदु बनाया है। ठीक है दोस्तों, एक और इसमें खास बात है, इन्होंने दोनों चीज़ों को अलग अलग इसमें रखा है। दैनिक जागरण के अंदर ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, बाकी के अंदर नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं कि पीएससी भर्ती जनवरी में, पीएससी में 10,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी। ये अगर जैसा इन्होंने लिखा है वो दोनों ही स्टेटमेंट के अलग अलग पहलू हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि 60,244 पद सिविल पुलिस में। ठीक है, वो जब नोटिफिकेशन आएगा सही तो तभी पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा है तो, और 10,000 पद पीएससी के अंदर, यदि ये अलग अलग भर्तियां होती हैं तो लगभग कितने पद हो गए? 70,000 पद हो गए। समझ गए? लेकिन मेरा अनुमान यह है कि संभवतः एक ही साथ भर्तियां होंगी, क्योंकि दो बार कराने का मतलब है द्वारा दो बार आवेदन लेने होंगे, सारी प्रक्रिया डबल होगी, और हर बच्चा जो इनमें पार्टिसिपेट करेगा वो उसमें भी करेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेलिटी लगभग सभी के बराबर हैं, जो भी उसके लिए बेसिक चीज़ें होती हैं। क्लियर? लेकिन कंक्लूजन की बात यह है दोस्तों, जो खुश होने वाली बात है, कि एक तो सारे अखबार छाप रहे हैं, और किस बेस पे छाप रहे हैं ये भी प्रमाणिकता उन्होंने आपको दे दी है, समझा दिया, क्लियर कर दिया कि इन्होंने कहा तो हमने आपको बता दिया। और ये स्टेटमेंट को पुराना नहीं है, ये स्टेटमेंट ये भी दर्शाता है, शुरू में ही उन्होंने लिख दिया स्टेटमेंट कि मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुपालन में, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी। ठीक है, परसों पीएससी स्थापना दिवस पर कि भर्तियां होंगी और प्रक्रिया चल रही है, अब फिर वो चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है कि जब शासन का मन होता है कोई भी काम करने का, तो कोई चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं होती। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं, अभी टेंडर नहीं हुआ, अभी ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। दोस्तों, जब मन बन जाता तो टेंडर बहुत जल्दी हो जाते हैं, सब प्रक्रियाएँ निपटा ली जाती हैं, कुछ होर्डिंग पे भी लगा दी जाती हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर्म भरवाए जाएंगे तो फॉर्म भरने के लिए तो कोई भी कंपनी टेंडर ले ही लेगी, इवन हो सकता है उसका टेंडर हो भी गया हो। ठीक है, दिक्कत आ रही थी रिटन एग्जाम कराने वाली, तो रिटन एग्जाम का टेंडर तो वो बाद की प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया तो यह है, कम से कम कोई बड़ा नेता अगर स्टेटमेंट देता है और आप फॉर्म भी अगर आ गए, नोटिफिकेशन भी आ गया, तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ, जो बात कही गई थी वो सत्य है। ठीक, तो इस चीज़ के भ्रम में अब ज़्यादा रहना ठीक नहीं है कि भर्तियां होंगी या नहीं होंगी। जैसा मैंने कल भी बार बार ये फोर्स यही कहा था आपको कि केवल 2 महीने आप सजग रहिए, जो होगा 2 महीने में हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा तो वो किसी के हाथ में नहीं है। फिर आप इंतज़ार करिएगा उसका 27 के इर्द गिर्द में। ठीक है दोस्तों, अब छोटी बात और ध्यान में जो देने वाली है, जो हमको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि इन पदों को, जैसे कि
आपको बता दूं कि दूसरे न्यूज़पेपर में क्या कहा गया है। देखिए, अमर उजाला ने एक छोटा स्टेटमेंट दिया और क्लियर ये कहा है कि जो 60,244 पद हैं पुलिस में, पहली बार इस पर भर्ती हो रही है इतने पदों पर, ठीक। और ये उसकी मुख्य पृष्ठ की न्यूज़ है, मुख्य पृष्ठ पे उन्होंने इसको जगह दी है, प्रदेश पुलिस में पहली बार 60,244 पद। देखिए, जितना इन्होंने कहा है उतना ही दैनिक जागरण ने भी कहा और सेम उतना ही हिंदुस्तान ने भी कहा। इवन जितने भी अखबार हैं जो उत्तर भारत के मुख्य पेपर हैं उन सब ने एक ही स्टेटमेंट छापा है कि 60,244। किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें पीएसी है वो है, बस जो उनको जैसी खबर मिली उन्होंने वैसे ही छाप दी। तो अब ज़्यादा क्लियर तो तब होगा जब बिल्कुल नोटिफिकेशन आ जाए। और अच्छी बात है, बहुत लंबा समय दिया नहीं है, क्लियर कह दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सप्ताह तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हमको वेट कर लेना चाहिए। 1 सप्ताह में जो भी होना है सामने हो जाएगा। लेकिन अब आपको जो काम करना है, स्टडीज़ बनानी है उसके विषयों पर, ठीक। उससे पहली प्रक्रिया ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं फॉर्म भरने के लिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास, या फिर आपकी जो और भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जैसे उसमें कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या फिर एनसीसी, ये सब तैयार हैं अथवा नहीं हैं, ठीक है। यदि आप ओबीसी या एससी एसटी उन सब से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ही नेसेसरी है, वरना आप बाद में मेरिट में रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते। तो आपको ये सब प्रक्रियाएं जरूर फॉलो कर लेनी चाहिए। जैसा इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यदि आप इसमें ड्राइवर वाले आरक्षी, मतलब जो चालक आरक्षी हैं, उनको भी जोड़ दिया जाता है तो डेफिनेटली क्या आपको हैवी लाइसेंस मांगा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको वो प्रक्रिया भी पूरी करनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसी कुछ संभावनाएं बनती हैं तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और इसमें बात इन्होंने कही अपने स्टेटमेंट में कि रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी कार्रवाई, मतलब अभ्यर्थियों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो आजकल बहुत प्राथमिकता के साथ लागू किया उत्तर प्रदेश के अंदर। जो अभी उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में कुछ वैकेंसी आई थी तो उनमें भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन को बहुत प्राथमिकता दी गई। इसमें ये होता है कि आपका डेटा एक बार सेट कर लिया जाएगा और आप जितने फॉर्म डालेंगे आप वहीं से उसका डाटा आपका आ जाएगा। आपको बार बार सारी चीज़ें स्कैन करानी की, डाटा सेव कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई एक कंपनी या एक ही जगह आपका डाटा रिजर्व हो जाता है और आपके डेट ऑफ बर्थ और नाम से उसको उठा लिया जाता है। इससे कई तरीके करप्शन भी खत्म हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जिस नाम से रजिस्टर्ड है वो किसी भी संस्था में जाए तो वो उसी डेटा पे काम करेगा, ठीक है। ये सब जो हो रहा है, ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत लाई जा रही हैं, वो लाई जा रही हैं आपकी पारदर्शिता के लिए, ताकि आपके पेपर में धांधली कम से कम हो, जिसका आरोप अमूमन लगता रहता है भर्ती पे, ठीक, ताकि भर्ती कोर्ट में ना जाए या फिर और कोई इशू निकल करके ना आए, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा गुंजाइश मेरे हिसाब से बचती नहीं है कि आपको बार बार सोचने का मौका दिया जाए कि आप क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, आप अपने फॉर्म में होने वाली फॉर्मेलिटी पे ध्यान दें और मेनली अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। जितने भी इसके विषय हैं उन सब को कैसे कैसे तैयार करना है। देखिए, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग बहुत मेजर सब्जेक्ट हैं। कम से भी कम 2 या 3 विषय को अपना मेजर सब्जेक्ट बनाइए। तीसरे को अगर एवरेज भी है तो चल जाएगा, चौथे को, ठीक है। तो आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट हैं उन पर पूर्णतः काम करिए, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको इस तरीके की जानकारी समय रहते चाहिए या फिर आप इसमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के साथ वीडियो तत्काल मिले, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी से भर्ती आएँ और आप वर्दी मिले। जय हिंद।